कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लगातार 9th और 10th क्लास में जो टॉपिक्स बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लास्ट में हमने जो बातें की थी वो 4 ब्रेन के ऊपर बात की थी और हमारे जितने भी देखने वालों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल्स माय थॉट्स और फेसबुक पेज मैं आपका नुमानी। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ब्रेन का ही एक आखिर का हिस्सा जिसको हम लोग हाइड ब्रेन के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा इसके डिफिनेशन, इसके काइंड, इसके प्रोसेस, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम इसको एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, कैसे मेंशन करेंगे, क्या तरीका होगा, कौन कौन सी चीज़ इसमें आते हैं। तो मैं हाइड ब्रेन के बारे में एकदम संक्षिप्त में कंसाइज करके, इसको छोटा करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ना 3 चीज़ें हैं, आपको ना एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा। एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला, तीसरा होता है पॉन्स। मैंने मेडुला और पॉन्स की बात की थी, याद आया आपको पिछले वीडियो में। सेरिबेलम, वहां हम लोगों ने बात की थी सेरिबेरम की। सेरिबेरम और सेरिबेलम दोनों में फर्क है, बहुत का फर्क है। सेरिबेलम, बेलम का मीन्स होता है बाइलेंस, समझ में आ गया। बेलम का मतलब बाइलेंस, समझ गए। तो बेरम एक अलग चीज था, वो एक रिसीवर का काम करता था, लेकिन बेलम जो है ये बाइलेंसिंग का काम करता है। मेडुला हो गया, पॉन्स हो गया, PONS, याद आया ना, PONS के बारे में मैंने बताया था। अब थोड़ा सा सेरिबेलम को जानने की कोशिश करते हैं। इसके 4 डिफिनेशन आप लिखें, फटाफट लिखें आप। एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन है, बहुत मैं लॉन्ग नहीं कर रहा हूं, एकदम छोटा सा। इट लाइज बिलो सेरिब्रम। सेकंड, इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, याद आया ना, मोटर फंक्शन। थर्ड, इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, इट कंट्रोल्स वेलवेंट्री एक्टिविटीज। वेलवेंट्री याद आया? नहीं, याद दिलाता हूं। बोलना, चलना, आपका बैलेंसिंग, ऐसे ऐसे डिंग डोंग कर रहे हैं, वो सब वेलवेंट्री कर रहा है। आ जाइए सेकंड थिंग पे। क्या है सेकंड थिंग? मेडुला। मेडुला को कुछ मत करें, सिर्फ 3 इसके डिफिनेशन लिखें। क्या लिखना है? इट फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। सेकंड, इट लाइज at the base of the brain and continues into the spinal cord. मैं आऊंगा स्पाइनल कॉर्ड पे भी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। थर्ड, इट कंट्रोल्स इनवॉल्वेंट्री। वहां पे था वॉल्वेंट्री, यहां पे है इनवॉल्वेंट्री फंक्शन लाइक हियरिंग, हार्ट बीटिंग एंड रिस्पायरेशन, सेलिवेशन, वोमिटिंग। बात समझ गए? इन चीजों को फटाफट आप लिख लें। ये क्या चीज था? मेडुला था। क्या बच गया? पॉन्स। पॉन्स में कुछ रखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा एकदम। इट आल्सो कंट्रोल्स इन्वेंट्री ऑप्टेंस। सेकंड, इट रेगुलेट्स रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हम लोगों ने पढ़ा था। रिस्पायरेशन में क्या है? सिंपल सा चीज है, सांसों का लेना, सांसों का छोड़ना। रिस्पायरेशन में और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। वो क्या है मेन टॉपिक? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है, एक चीज और मैं बता दूं, आपको याद होगा ना 4 ब्रेन जो मैं बताया था, तो ब्रेन का कितना बड़ा हिस्सा है वो? 4 ब्रेन ये कह रहा था कि 90% जो है ब्रेन का हिस्सा 4 ब्रेन ले लेता है। 10% में मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो हाइड ब्रेन में क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड जो है पूरे नीचे तक चली जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में फटाफट जान लेते हैं। आप लिखें, क्या लिखें? ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बिगिंस इन कंटिन्यूअस विथ मेडुला। इट इज इनक्लेव्स इन ए bony case called vertebral column. अगला स्टेप, इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रान्स। मेम्ब्रान समझे?
मेम्ब्रान्स पढ़ा था, याद है, कॉल्ड माइलिन्स। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को समझना चाहें ना, तो पता है आपको स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स एरियाज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। कितने पेयर्स बोल रहे हैं? 31 पेयर्स स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप बोलेंगे कि 31 पेयर्स के नाम भी सर मेरे को दे, मैं एक आपको लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरे 31 पेयर्स का नाम आप ले लें, एकदम सिंपल। अगले स्टेप, इट इज ए कंसर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्शन, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सन। इंपल्सन पढ़ा था, याद आ गया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो चीज आपके जहन में है। इंपल्सन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, ये क्या चीज है स्पाइनल कॉर्ड में? स्पाइनल कॉर्ड में एटलीस्ट 7 पॉइंट्स होते हैं। 7 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 31 पेयर्स। आप लिख लें, याद कर लें कि नर्व राइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, सीएनएस पढ़ा था, सीएनएस, पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, याद आया? बिल्कुल वैसा ही। तो वही है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये सीएनएस का एक हिस्सा है, एक सिस्टम में ये आता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड इसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों, ये हमने ब्रेन के जो सबसे आखिर का पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको फटाफट बता दिया। आपको कुछ नहीं करने हैं, एग्जाम आएंगे, आपको फट सका इसको इनपुट कर देना है। और आपने अगर ऐसा किया, इसमें कोई भी स्क्रैच करने की बात मैंने नहीं की, कोई स्क्रैच नहीं करना, आंसर पूछेगा और कुछ नहीं पूछना, ये कंफर्म है। मैंने सिलेबस आपका देख लिया, जो मेन अहम टॉपिक था उसको मैंने उठाया है, कोई लन फन चीज नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, फटाफट इसको आप जाएं लिखे। और अगला जो है टॉपिक वो आप मेरे को बताएं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन को बताएं सर, रिप्रोडक्शन को बताएं, रिप्रोडक्शन। अरे बाबा, आप पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को संभाल तो लो, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे हार्ट के ऊपर भी, ब्रेन के ऊपर भी, लंग्स के ऊपर भी, किडनी के ऊपर भी, जितने हैं हमारे वो सब चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। तब तक के लिए हमें और हमारे दोस्त अदनान नुमानी को अलविदा कहने का मौका दें।